यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज डायरेक्शन चैप्टर के तीसरे क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आइए, पहला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि आप उत्तर में कुछ दूरी पर जाते हैं, फिर 90 डिग्री दाहिना ओर मुड़ें, फिर 135 डिग्री बाईं ओर, फिर 225 डिग्री दाहिनी ओर मुड़े और अंत में 315 डिग्री दाएँ मुड़े, तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि आप उत्तर में कुछ दूरी पर जाते हैं, फिर 90 डिग्री दाहिना ओर, यानी कि राइट साइड में आप 90 डिग्री मुड़ते हैं। फिर बोला है कि 135 आप बाएं मुड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में आप 135 मुड़ते हैं। फिर बोला है क्या, और फिर 225 डिग्री दाहिना ओर मुड़ते हैं, यानी 225 आपको बोला है दाहिना, और अंत में बोला है 315 बायां ओर मुड़ते हैं। तो आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं। तो ऐसे सवाल जब आए तो हम लोग राइट में राइट को जोड़ लेते हैं और लेफ्ट वाला में लेफ्ट को जोड़ लेंगे। क्या होगा, 5 9 2 11 2 1 3, और इसको जोड़ते हैं तो 5 दूना 10, 3 1 4, 1 5 और 3 1 4। वैल्यू हमारा लेफ्ट का ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 315 माइनस कर देंगे, 135 डिग्री आएगा। ये वैल्यू हमारा 135 आ रहा है, लेफ्ट का ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, सवाल में बोला है कि आप उत्तर की ओर जा रहे थे, तो आप उत्तर की ओर जा रहे थे और आपको लेफ्ट में 135 डिग्री घूमना है। अब 135 जब घूमना है तो हमको पता है क्या, जो लेफ्ट की ओर घूमना है, तो इस जगह अगर ये उत्तर है तो लेफ्ट तो हमारा यही होगा पीछे की ओर। ये घूमे तो हम 90 घूमे, और हमको कितना चाहिए, तो 45 चाहिए। अगर टोटल घूम जाते हैं तो 180 घूम जाएंगे, हमको 45 ही चाहिए 135 के लिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और हमारा ये दिशा हो जाएगा। कौन सी दिशा हो जाएगा, तो ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, तो हमारी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी कि इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। यही आंसर है इसका। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोला है, यदि आप पहले पूर्व में जाते हैं, कुछ दूरी तय करके 45 डिग्री दाएं घूमते हैं, फिर 135 बाएं मुड़ते हैं, फिर 180 दाएं, अभी आपका चेहरा किस ओर है। सवाल में बोल चुका है कि आप पूर्व दिशा में जाते हैं, यानी कि आप पूर्व दिशा में जा रहे होंगे, पूर्व दिशा में इस जगह से जा रहे हैं। और सवाल में बोला है कि 45 डिग्री दाहिना, यानी कि राइट साइड में आप 45 घूमते हैं। फिर 135 बायां, यानी लेफ्ट में 135 लिख देंगे। फिर क्या बोला है, फिर 180 आप दाहिना घूमते हैं, यानी राइट साइड में आप 180 घूमते हैं। क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे, 5 और 8 4 12, 1 1 2, 225 डिग्री। और ये लेफ्ट में हमारा 135 डिग्री बोल रहा है। अब 135 225 से कहीं कम है, तो क्या करेंगे, 225 में 135 माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आपका राइट में ज़्यादा है। तो आप थे पूर्व दिशा में और 90 डिग्री आपको घड़ी के दिशा में घूमना है, घड़ी का दिशा में घूमना है। तो आप आ जाइएगा यहाँ पे, और ये हमारा दिशा होगा दक्षिण। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो शर्त पर आधारित सवाल है। सवाल बोला है, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है, दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट, और ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट। सवाल क्या बोला है, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, फिर बोला है दक्षिण पश्चिम पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पश्चिम पश्चिम हो जाता है, तो बोला है उत्तर को आप क्या कहेंगे। तो सवाल बोला है उत्तर को क्या कहेंगे। आपको बोला था कि दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाता है, दक्षिण पश्चिम पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर को आप क्या कहेंगे। तो मैंने देखा इसे कि 45 डिग्री ये हमारा गलत बोल रहा है। ये भी देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम को 45 डिग्री गलत बोल के पश्चिम बोला है। तो उसी तरह से अगर ये 45 गलत बोला है, ये भी 45 बोला है, तो अब जो भी सवाल पूछेगा तो हम भी वही रूल अपनाएंगे।
45 ये झूठ बोला, 45 ये भी झूठ बोला, तो हम भी 45 झूठ बोल रहे हैं। तो उत्तर को क्या कहेगा, तो उत्तर को हम 45 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमेंगे, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में, ये भी घड़ी के दिशा में, तो हम भी घड़ी के दिशा में कितना, तो 45 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। राजू के बारे में बोला है कि ये पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, यहाँ से चलना शुरू किया है और ये 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। इस जगह से दाहिना बोला है, दाहिना मतलब घड़ी के दिशा में बोला है कितना, तो 10 मीटर। तो 10 मीटर हम लोग घड़ी के दिशा में चला देंगे, 10 मीटर। फिर क्या बोला है, तब प्रत्येक बार वह बाईं ओर मुड़ते हुए, अब से ये क्या करेगा कि प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। इस जगह से अब बाईं ओर ये मुड़ता है और कितना चलता है, तो प्रत्येक बार 15-15 प्रत्येक बार मुड़ते हुए बाईं ओर 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। तो बाईं ओर इस जगह से अगर घूमेंगे तो हमारा इधर होगा, कितना होगा पहला बार, तो 5 बोला है, 5 घुमा देंगे। अब दूसरा बार कितना बोला था, तो 15 बोला था, तो इस जगह से बायां ऊपर की ओर होगा। यहाँ तक में अगर 10 है तो 5 और ऊपर 15 हो गया, ये 15 हो जाएंगे। तो 15 ये हो गए, ये 10 हुआ, ये 5, 15 ये टोटल हो गया, यहाँ तक में 15। और फिर बोला था कि 3 बार बायां बोला है, तो 1 बार बायां हुआ, 2 बार हुआ, तीसरा बार अब बायां घूमेंगे। तीसरा बार बायां घूमेंगे कितना, तो तीसरा बार बोला है हमारा फिर 15 मीटर। तो इस जगह से 15, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है और ये 10, 15 हो गए, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ये 15 मीटर यहाँ पर है अभी। तो बोला है क्या सवाल कि बताइए कि चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितना दूर है। चलना आरंभ यहाँ से किया था, अब से ये कितना, यहाँ से अब ये कितना दूर है, तो इतना ही दूर है। और ये कितना होगा, अगर ये हमारा 10 है तो ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ से ये दूरी इसके पैरेलल है, यानी 5, यानी कि चलना आरंभ किया वहाँ से अंतिम दूरी 5 मीटर है। तो यही हमारा 5 किलोमीटर है। तो यही हमारा 5 किलोमीटर नहीं, सॉरी 5 मीटर है। तो यही 5 मीटर आंसर होगा। चला, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कुशल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। कुशल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, इस जगह से दाहिना ओर मुड़ा है तो दाहिना ओर उधर होगा। 5 किलोमीटर बोला है, 5 किलोमीटर चला दिए। फिर बोला कि पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। इस जगह से दाहिना 7 चला है, नीचे बायां होता है, ऊपर दाहिना होगा। 7 बोला है तो 7 चला देंगे, 7 किलोमीटर चला है। फिर क्या बोला कि अंत में कुशल किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अंत में अभी कुशल इस दिशा में चल रहा है, तो अंत में कुशल कौन दिशा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होता है, उत्तर, यानी कि अंत में कुशल उत्तर की ओर। बोला है नीरज अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। तो नीरज 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है और इस जगह से दाहिना ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर कर देंगे। फिर क्या बोला है कि इसके बाद वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। इस जगह से पश्चिम तो इधर होगा, कितना होगा, 10 किलोमीटर बोला है, 10 किलोमीटर चला दिए। अब बोलता है वो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। आरंभिक बिंदु तो ये है आरंभिक बिंदु, और यहाँ से यह अभी कितना दूर है, तो इतना दूर है। अब क्या करेंगे, अगर ये 30 है तो इसके पैरेलल हम लाइन खींच देते हैं, ये भी 30 होगा और ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये 10 होगा, तो ये टोटल 50 है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। हमको ये बोला है आरंभिक बिंदु से दूरी, तो आरंभिक बिंदु से यही दूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में कर देंगे और जो हमारा कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 30 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, हमारा 1600 प्लस 900 रूट अंडर 2500 हो जाएगा और यही हमारा 50 किलोमीटर देगा और यही हमारा 50 किलोमीटर आंसर हुआ। अगला सवाल बोला है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है, तब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में
तब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। यहाँ चलने के बाद 30 किलोमीटर बोला है दक्षिण दिशा में, तो 30 चला देंगे। और स्टेशन पहुंचने से पहले पूर्व दिशा में बोला है 80 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व दिशा में बोला है 80। टोटल एक यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो 80 यहाँ मान लेते हैं। यहाँ तक अगर 80 किलोमीटर है, स्टेशन पहुँचने से पूर्व 80 किलोमीटर चलती है, तो बोला है रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन की आरंभिक बिंदु तो यही था, और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, तो ये हमारा दूरी है। दूरी नहीं पूछा है, आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, दूरी नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। तो हम आरंभिक बिंदु पर प्लस साइन देंगे और जिस दिशा को दिखाएगा वही हमारा आरंभिक बिंदु से दिशा होगा। आरंभिक बिंदु से ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, तो ये दिशा मिडिल में है, ये हमारा दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी कि आरंभिक बिंदु से स्टेशन दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगला सवाल बोला है कि एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी बना देते हैं और इस घड़ी में बोला है 4:30 का समय हो रहा है। 4:30 का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई इस मिडिल में होगी और मिनट का सुई यहाँ पे होगा। देखिए इस घड़ी में 4:30 बजे का समय हो रहा है। अब बोला है यदि छोटी सुई उत्तर की ओर हो, छोटी सुई उत्तर की ओर हो, जबकि ये दिशा ये हमारा दिशा कौन सा है, तो ये हमारा दिशा अभी दिख रहा है, ये हमारा दक्षिण है, ये पूरब है, दक्षिण पूर्व में है, क्योंकि ये हमारा टोटल 3 कांटे हैं, इसके मिडिल में है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व में है। लेकिन सवाल में बोला है क्या, जो यह छोटी 4:30 का समय हो रहा है, छोटी सुई यानी कि घंटे की सुई के बारे में बोल रहा है कि ये हमारा उत्तर में है, यानी कि ये हमारा गलत कितना बोल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री गलत बोल रहा है। तो सवाल में बोला है क्या, लंबी सुई की दिशा क्या होगी, तो लंबी सुई तो मिनट वाला सुई के बारे में बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, जो लंबी सुई की दिशा क्या होगी, तो लंबी सुई के बारे में हम क्या करेंगे, जब घंटे का सुई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हम दिशा दिए तब उत्तर आया, तो लंबी सुई को भी 135 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में दिशा देंगे, तो ये 90 और 45 चाहिए, इस मिडिल में आएगा, और ये मिडिल में आ गया, तो हमारा दिशा कौन सा है, ये हमारा उत्तर है, ये पूरब है, तो ये दिशा हमारा उत्तर पूरब होगा। यानी कि मिनट की सुई यानी घड़ी की बड़ी सुई उत्तर पूरब में होगी। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे, एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर के 12 बजे में मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। दोपहर के 12 बजे में मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। दोपहर के अगर 12 बज रहे होंगे तो घंटे का सुई और मिनट का सुई यहाँ पे होगा, और इस समय अगर बोला है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब है कि मिनट के सुई के बारे में ये उत्तर पूर्व बोला है, यानी कि इस मिडिल में बोल रहा है मिनट की सुई के बारे में। कितना झूठ बोला है, तो ये मिडिल में फिर बोला है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 90 है तो 45 झूठ बोला है घड़ी के दिशा में। तो सवाल क्या फिर बोला है, 1:30 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब घड़ी में अगर हम 1:30 बजाते हैं, घड़ी में 1:30, यानी कि घंटे का सुई तो यही इसी लाइन पे होगा और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। तो बोला है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई तो यहाँ है और हमको झूठ कितना बोलना है, तो 45 डिग्री बोलना है घड़ी के दिशा में। तो इस जगह से अगर ये लाइन 45 है तो ये लाइन होगा हमारा 45। घड़ी के दिशा में हम भी झूठ बोल दिए हैं, क्योंकि ये सवाल में भी झूठ बोला है 45 डिग्री, हम भी झूठ बोले हैं 45 डिग्री। तो हमारा दिशा कौन सा आ रहा है, पूरब, और इसका आंसर हो जाएगा घंटे की सुई पूरब दिशा में होगी, इसका आंसर हो जाएगा पूरब। देखते हैं अगला सवाल बोला है कि रंजन 8 मीटर उत्तर की ओर चला। रंजन 8 मीटर उत्तर की ओर चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 16 चला। इस जगह से दाहिना मुड़ा है और 16 चला। फिर क्या बोला, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 चला। इस जगह से बायां मुड़ेगा और 5 चला है। फिर क्या बोला है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और इस जगह से 16 फिर चला है, बायां मुड़ा है
और 16 चला है, तो 16 ये है 16 ये है, तो सेम लाइन होगा, 16 चला है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर, आरंभिक बिंदु ये है, ये हमारा आरंभिक बिंदु है, और बोला है आरंभिक बिंदु से अब वह कितना दूरी पर है, और अभी तो यहाँ पर है वो, तो ये हमारा 5 है, तो इसके पैरेलल ही ये लाइन है, तो ये भी हमारा 5 होगा। और बोला है आरंभिक बिंदु से ये अभी कितना दूरी पर है, तो ये हमारा 8 हुआ और ये हमारा 5 है, तो 8 5 13, यानी कि 13 मीटर आंसर होगा। यानी आरंभिक बिंदु से अब वह रंजन 13 मीटर की दूरी पर।